नमस्कार, मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं औरैया उत्तर प्रदेश से। मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं कमलेश कुशवाहा जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगाने का एक लक्ष्य प्राप्त किया है और आगे भी इनका कारवां चलता जा रहा है। और हमारे पीछे जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये भी बुद्ध की प्रतिमा ही लेने के लिए आए हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने बुद्ध की प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश में लगाने का क्यों लक्ष्य बनाया, क्या कारण था, या पहले से ये बुद्ध के अनुयायी थे या बाद में हुए। तो इसके बारे में इनसे जानने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ हैं। और काफी दिन बाद ये अपने घर पर, पैतृक घर पर गांव में आए हुए हैं, तो हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, और मैंने सोचा कि इनके बारे में कुछ जाना जाए, समझा जाए, दर्शकों को बताया जाए आखिर बुद्ध की जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों को। तो नमस्कार कुशवाहा जी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय अशोक सम्राट, जय जय सम्राट। तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आखिर आप उत्तर प्रदेश में बुद्ध की ही प्रतिमाएं क्यों लगवाना चाहते हैं? क्या उससे लोगों में एक मैसेज देना चाहते हैं? और आप पहले से ही बौद्ध थे या बाद में हुए? तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए पहले तो मैं अभी बौद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैंने दीक्षा नहीं ली है जी। मैं अनुयायी हूँ, तथागत बुद्ध का मैं अनुयायी हूँ। अभी मैंने दीक्षा नहीं ली है। अब रही बात कि मैं 563 पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रतिमाएं लगवा रहा हूँ, उसका मेरा उद्देश्य है कि जन जन तक जो बुद्ध ने सबसे पहले इस भारत में क्या था कि वैदिक धर्म और सनातन जिसे आज बोला जा रहा, ये सनातन जो धर्म, सनातन की जो शब्द रखा ये बुद्ध ने दिया था, और वैदिक था वो पाखंडवाद, अंधविश्वास व्यवस्थाएं थी वहां पर। तो तथागत बुद्ध ने सबसे पहले इस पाखंडवाद पर चोट दी थी और अंधविश्वास पाखंड से निकालने की सबसे पहले तथागत बुद्ध ने विचारधारा दी थी, जिसको बुद्ध धर्म भी बोलते हैं। तो तथागत बुद्ध की मैंने जब पढ़ा, जाना, समझा, तो वो वैदिक की व्यवस्था में क्या था कि उसमें हवन करवाया जाता था, और बहुत सारी व्यवस्थाएं पाखंडवादी थी, उसमें बलि भी दी जाती थी। तो इसके विरोध में खड़े हुए बुद्ध कि जीव एक समान है, सारे नर बलि भी दी जाती थी, पशु बलि भी दी जाती थी, तो उसके विरोध में थे बुद्ध। और नर बलि किसकी दी जाती थी? जो कथाकथित शूद्र कहे गए उनकी नर बलि हुआ करती थी और जानवरों की हुआ करती थी। तो ये हवनों में सब घी वगैरह फूंकते थे। तो इसका बुद्ध ने विरोध किया। उन्होंने तार्किक विचार दिए कि मनुष्य का विकास कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा, इस संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा। उनमें सबकी बात की, उन्हें जात पात, छुआछूत की, भेदभाव के, ये इस पर विरोध किया। तो मैंने बुद्ध को पहले नहीं पढ़ा। प्लान मेरे अंदर ये जब आया कि मैं बुद्ध की प्रतिमा क्यों लगाऊं, कैसे लगाऊं, ये बचपन की एक घटना है कि हमारे पिताजी जो है, बहुत छोटा था मैं, तो बाबा बन गए, वो भक्ति में लीन हो गए। तो जब भक्ति में लीन हो जाएंगे, माँ अकेली थी, 2 भाई हम, तो कहीं ना कहीं उनको पालने में मुसीबत आ रही थी। अकेले उन्होंने बहुत जैसे तैसे मुझे पाला, बड़ा किया। और पिताजी पूरे देश में भ्रमण करने के लिए चले गए, कई मंदिरों में गए, तीर्थ स्थलों पे, और भगवान की भक्ति में लगे रहे। लेकिन लास्ट में उन्होंने जो सीख के आए, पिताजी सीख के आए, 5-6 साल लगभग रहा समय उनका इस धार्मिक व्यवस्था में, बाबागिरी में, यानी तिलक वगैरह लगाना, बाल रखाना, अचला पहनना, यही रहा। छोड़ के चले गए भक्ति में। तो वो जो सीख के आए, उन्होंने देखा कि जगह जगह मंदिरों में, जगह जगह तीर्थ स्थलों पे सिर्फ एक विशेष जात के लोग उसमें शोषण कर रहे हैं, और शोषण हर तरीके से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, यहाँ कुछ नहीं रखा है, और हमें जो है अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो उस समय पिताजी ने ये चीज हमें बताई आके, तो हमारे दिमाग में आई कि यार भगवान कुछ नहीं होता। तो हम भी सोचा थोड़ा कि यार भगवान नहीं होता। पिताजी के विश्वास थोड़ा नहीं रहा था। जो हमारे यहाँ देवी वगैरह रखी थी, पिताजी ने फेंक दी, और वो आम जैसे साधारण थे, पहले बाबागिरी खत्म कर दी। तो मेरे भी दिमाग में आया कि यार भगवान तो होगा। तो मैंने सोचा कि हम भी यार भगवान में थोड़े आस्था नहीं थी, लेकिन बीच की थी कंडीशन, लेकिन हिम्मत जताते थे। कैसे? बचपन में जैसे मरघटा होता था, तो रात में लड़के कहते थे, पिताजी ने समझा रखा था कि भूत वूत नहीं होता, तो लड़के कहते थे, हम कहते थे भूत नहीं होता, ना डरो। तो लड़के कहते थे बचपन में, नहीं भूत होता है।
तो हम मरकटा में 12 बजे रात में अकेले चले जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि उनको दिखाने के लिए दूर से कि देखो हम वहाँ नहीं है भूत। तो मुझे हिम्मत बढ़ती चली गई कि यार ये वास्तव में भूत नहीं होता, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। फिर पिताजी मरकटा के जो बाँस वगैरह, लकड़ी वगैरह होती थी उसके खूंटे बनाते थे, चारपाई बनाते थे उनकी लाके। तो मैंने कहा यार मेरे यहाँ सब होता है, ये भूत प्रेत होता ही नहीं है, सब कुछ बेकार है। अब भगवान लेकिन कहाँ है? ये चीज़ पे बड़ा दिक्कत होती थी क्योंकि तर्क करने में स्वाभाविक बचपन में होता था। तो मैं लगातार मैंने कहा देखते हैं, तो जो हमने अपने कथाकथित जो हिंदू धर्म कहा गया है, इसकी भागवतें बहुत सुनना, जाना, देखना, वहाँ कुछ नहीं होता था। फिर उसके बाद हम लगातार हमने सोचा यहाँ कुछ नहीं, तो हम फिर एक उर्दू पढ़ी। तो हमने कहा देखें शायद अल्लाह की जगह मस्जिद में मिल जाए। तो मैंने उर्दू की पढ़ाई की, तो वहाँ पे भी जाते रहे, देखा कि शायद वहाँ कुछ मिल जाए। वहाँ भी कुछ नहीं, 2 साल लगभग मैं गया। फिर उसके बाद मैं बाहर रहा, तो वहाँ पे मैं क्रिश्चियन कुछ साथी मिले, तो यीशु मसीह जो चर्च होता है, वहाँ मैं जाने लगा। हमने कहा वहाँ भगवान मिलेंगे, तो फिर वहाँ भी नहीं कुछ समझ में आया, वहाँ भी अंधविश्वास, उनने की आत्मा, ये सब चीज़ें, भूत प्रेत आते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा यहाँ नहीं फिर सिख जो पंथ होता है, पंजाबी कुछ साथी थे हमारे सीनियर, तो उनके साथ मैं गुरुद्वारा जाने लगा। और पंजाबी भी मैंने हाई स्कूल में की थी। हालांकि मैं हाई स्कूल में पंजाबी से फेल हो गया था, लेकिन पंजाबी मैंने हाई स्कूल इसलिए की जिससे कि पंजाबी सिख धर्म हमें कुछ समझ में आया कि ठीक है, स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान देता, अपना विकास पे, इस पे गया। लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। जब नहीं मिला तो मैं गाँव आया था। गाँव में एक लोगों ने, साथी ने बताया कि यार आपने सबको पढ़ा है लेकिन बुद्ध को पढ़िए, जानिए। तो मैं यहाँ से जो लगभग 100 किलोमीटर शंखसा क्षेत्र पड़ता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, वहाँ एक मेला लगता है, उसमें कई किताबें और कई विदेशी बुद्ध विहार बने हैं। तो मैं वहाँ गया अकेले अकेले, क्योंकि भगवान की खोजने की लालसा थी मेरी। जब वहाँ गया तो मैं बुद्ध की पुस्तकें काफी खरीद लाया, और खरीद के लाया। मैंने जब बुद्ध को पढ़ा, मेरा दिमाग खुल गया। जो तार्किक चीजें मिली, जिस चीज को मैं घूम घूम ढूंढ रहा था, वो कहीं कुछ नहीं। फिर वहीं मैं रुक गया, और मैंने फिर सोचा कि अगर बुद्ध की धम्म की विचारधारा को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये चीज मैंने प्लान बनाया। तो प्लान में, जबकि लगातार आज मैं धीरे धीरे बोलने भी लगा मंच पे, पहले बोल नहीं पाता था। फिर उसके बाद ये कई लोगों ने बुलाया कि आप अच्छा बोलते हैं कार्यक्रम, तो मैं जाने लगा। आज पूरे प्रदेश में या देश में लोग बुलाते हैं, कई कार्यक्रम कराते हैं। फिर उसके बाद मैंने प्लान बनाया कि लोगों तक और कौन सा तरीका है जो बुद्ध की प्रतिमा को माध्यम से लोगों को जागरूक किया। तो मेरे प्लान दिमाग में ये आया कि लोगों को अगर बुद्ध को समझ जाएंगे तो उनकी समस्या 80% जो धार्मिक पाखंडवादी व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। तो इस देश का जो पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ के जो लोग हैं ये अंधविश्वास पाखंड में घुसे हैं। धर्म की व्यवस्थाओं में जो पाखंडवाद चल रहा है, ये चीज में राजनीति हो रही, वोट लिया जा रहा, लोगों का पैसा लिया जा रहा, शोषण हो रहा। वो चीज मेरे दिमाग में आई कि अगर बुद्ध की प्रतिमाएं 563 में अपने जीवन में, जैसे अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप और स्तंभ बनवाए थे, आज विश्व की पहचान इसीलिए अशोक सम्राट, आज अगर किसी को विश्व में जाना जाता है, ऐतिहासिक महापुरुष को, भारत को, आप तो बहुत अशोक लंबा खींच रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और था, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप ये जो बुद्ध की प्रतिमाएं लगा रहे हैं, इससे पहले क्या करते थे, और बुद्ध की प्रतिमाएं लगाने का लक्ष्य क्या है, क्यों आपको ये सुझाव आया। और साथ ही साथ हम बता दें कि हमारे सहयोगी जूली गौतम जी बीच बीच में सवाल करेंगी। आप बहुत लंबा खींचते हैं, सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए, ज़्यादा लंबा मत कीजिए। देखिए मैं इससे पहले जो है, मैं इन्हें बता दिया पहले मैं क्या करता था, और अब जो है कर रहा हूँ उसके विषय में बता देता हूँ। अब जो 563 बुद्ध की प्रतिमाएं जगह जगह लगा रहा हूँ, और 65 प्रतिमाएं मैं लगा चुका हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि जब प्रतिमा लगेगी बुद्ध की, तो बुद्ध की लोग प्रतिमा देखेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है या अब जो लोग हैं वो देखेंगे, तो उसके विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे। और जब जानेंगे और पढ़ेंगे, तो बुद्ध की विचारधारा को जब पढ़ेंगे, जानेंगे, तो स्वाभाविक इस देश में परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन धार्मिक तरीके से, जो हम लोगों को शोषित किया जा रहा है, लोगों को, जो शोषित लोग हैं,
शोषण किया जा रहा है वो खत्म होगा, जो बुद्ध को जान। मतलब आपका कहना ये है कि हमारा देश स्वतंत्र तो हो गया, हाँ आजाद हो गया, जी। लेकिन हम आजाद भारत में हैं, लेकिन अभी तक हमारा मानसिक गुलाम लोग हैं, महिलाएं हैं वो मानसिक गुलाम है, पुरुष हैं वो मानसिक गुलाम है, अभी भी किसी ना किसी के गुलाम है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि एक विशेष जात के ठेका लिए हैं धर्म पर, तो वो धार्मिक व्यवस्था को जो बुद्ध ने, जो पाखंडवाद व्यवस्था है उसको, जैसे महिलाएं बहुत ज्यादा अंधविश्वास पाखंड में बेचारी रहती हैं, तो वो चीज अगर बुद्ध को जान जाएंगी तो निश्चित तौर पर ये जो समय वहाँ अंधविश्वास पाखंड में निकाल रही हैं, लगा रही हैं, वो खत्म हो जाएगा। मतलब अभी तक कोई बुद्ध को नहीं जानता है, ना बाबा साहब को जानता है, ना संविधान को जानता है। जैसे कि अभी एक दिन मैंने एक जगह प्रोग्राम हो रहा, तो जैसे माता दीन मिनट का बनाना पड़ना, वाल्मीकि का हो गया, उन्होंने बाबा साहब को जानने का जैसे लोग नहीं जानते थे, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा के तब हम लोग बाबा साहब को आज जान रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही कहना है आपका। माता दी नहीं, दीना भाना थे, दीना भाना, बिल्कुल बिल्कुल दीना भाना है, उनकी देन है जो आज हम लोग मानवर कांसी राम उपज हुई और बाबा साहब को आज हम लोग जान पा रहे हैं, तो वो दीना भाना की देन है। जो 14 अप्रैल हम लोग मना रहे हैं वो दीना भाना की देन, उन्हीं ने शुरुआत की थी, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, नौकरी भी खोनी पड़ी। तो सर आपका जो लक्ष्य है, आपको ये बचपन से लगन थी या कि बीच में आपको लगन लगी? नहीं, है? जैसे जैसे करता गया उसी से सीखता गया, उससे प्रेरणा मिलती गई और मैं काम करना शुरू कर दिया। आज लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। आप जैसे लोग जो पत्रकार हमारे और बहुत सारे साथी लोग आ रहे हैं और आज हमें पसंद कर रहे हैं लोग, क्योंकि मैं सही काम कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि बुद्ध की प्रतिमाएं लगाने से लोगों के विचार बदल जाएंगे? देखिए, हमारा मानना ये है कि हमारे लगातार जो पुरखों के साथ एक मूर्ति रख दी गई, पत्थर रख गई, अभी जैसे प्राण डाल दिए बुद्ध ने, का प्राण प्रतिष्ठा हुई अभी जैसे अयोध्या में, तो अभी प्राण प्रतिष्ठा अगर उसमें हो गई, पत्थर में पड़ सकते हैं, इनके अनुसार मानना है। तो हमारा कहने का मतलब है जो हमारे शहीद होते हैं फौजी, तो उसमें भी प्राण डाल दिए जाए, पत्थर ही में अकेले क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अगर निर्जीव है उसमें कुछ है तो है नहीं। अरे यार, वो तो उसमें तो प्राण थे और प्राण निकल गए, तो अगर शहीद हुए हमारे जितने फौजी हैं हो जाते हैं उनको, या कोई आम जनता में जो समाज सेवा उनको कर दें जिंदा। निर्जीव वो अगर प्रतिमाएं हैं तो निर्जीव ये भी तो प्रतिमा है। हाँ, ये बात सही है, तर्क ये बात आपकी है। देखिए, वो ऐतिहासिक है और वो बिना ऐतिहासिक है। जैसे कि बुद्ध जब आज जहाँ राम मंदिर बन रहा है, जब खुदाई हुई थी, आपने भी वीडियो देखा होगा, तो वहाँ अशोक और बुद्ध की कई लाट मिली थी, अशोक की प्रतिमाएं भी मिली थी। तो बुद्ध की जो है ये ऐतिहासिक है कि हाँ ये पैदा हुए हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, लेख लिखे मिल रहे हैं। ठीक, पाली भाषा धमलिपि चलती थी। दूसरी कि बुद्ध ने इसी चीज का खंडन किया है कि कोई प्रतिमा में नहीं बुद्ध ने खुद नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, बुद्ध ने खुद नहीं कहा मुझे भगवान मानो, बुद्ध ने खुद नहीं कहा मेरी प्रतिमा लगाओ। लेकिन अब मैं क्यों लगा रहा हूँ? मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो भीड़ इकट्ठा करते जाके हैं, वहां पर पैसा देते हैं, साथ में वोट देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो वो कम से कम जब बुद्ध के पास आएंगे तो वही चीज सीखेंगे कि कम से कम जैसे पंचशील होता है, वहां आरती होती है, यहाँ पर पंचशील होता है। पंचशील अपने जीवन जीने की कला है और आरती भगवान के लिए बोली जाती है कि उसकी जय हो, और यहाँ अपने जीवन के लिए उतारना। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग जो है, जो ब्राह्मणों को धन जाता है उसे अपने पास रोकने के लिए कि बहुजनों का धन बहुजनों तक सीमित रह जाए, उधर न जाके इधर रहे? मेरा ऐसा नहीं, बहुजन सिर्फ अपना विकास करे, अपने पास रखे, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं 563 बुद्ध की प्रतिमा लगा रहा हूँ। अगर ये मैं चाहता तो ठीक है, इसमें कमाता पैसे लोगों से, ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ इस उद्देश्य से जा रहे हैं कि मेरा बहुजन किसी तरह के, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई पत्थर पूजने की, तो उस पत्थर को अगर छुड़ाना है अपने बहुजन को, तो हमें ओरिजिनल पत्थर देना, ऐतिहासिक पत्थर देना, प्रमाणित, जिससे कि वो अपने जीवन को सुधार सके। हमारा सवाल शायद आपने सही से समझा नहीं। हमारा कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से जो वैदिक व्यवस्था इस समय जो हिंदू तथा कथित हिंदू धर्म की व्यवस्था है, उसमें हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं दूसरे समाज को दान के तरीका से, चंदा के तरीका से फायदा पहुंचाते हैं।
कहीं ना कहीं ये प्लानिंग तो नहीं चल रही है कि अपना धन अपने ही महापुरुषों पे खर्च किया जाए, अपने ही लोगों पे खर्च किया बिल्कुल। जाए? ये मेरा सवाल था। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। हाँ, ये चीज़ आपकी सही है। हमारा मानना है कि अगर हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को इसमें अगर ये व्यवस्था ये लोग करते हैं, तो कहीं न कहीं इतिहास को ओरिजिनल हमारे समझ में आएगी और जागेगी और आगे बढ़ेगी, तो इस देश का विकास होगा और राष्ट्र का हित होगा, यही विकसित देश होगा। यही मतलब चीज़ें आपका लक्ष्य ये है कि अगर हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग और शूद्र समाज के लोग अगर अपने महापुरुषों को जानेंगे तो हमारा संविधान कहीं ना कहीं खतरे में नहीं होगा, हमारा बच सकता। अभी हमारा जी, संविधान खतरनाक जी, जी। खतरे में है। जी, अब यही बात है, बिल्कुल सही। जैसे कि आज आंदोलन हो जाए, इस संविधान जैसा हम जगह-जगह कार्यक्रम करते हैं, मंच पे बोल रहे, बहुत वक्ता लोग हैं। अभी कार्यक्रम आपके पेरियार ललन सिंह का परिनिर्माण दिवस है, उसमें जो कार्यक्रम अभी होगा 7 तारीख को फरवरी को। तो अब ये कहीं न कहीं जैसे कि अब हम लोग वहाँ संविधान बचाओ सब चीज़ें ला रहे हैं, बोल रहे हैं। आपने कभी देखा है कि कोई नेता बोल रहा है? नहीं, क्यों? कोई नेता इसलिए नहीं बोल रहा है, उसको सिर्फ वोट चाहिए और सत्ता चाहिए। संविधान जाए, दलित जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अब अगर यही चीज़ अगर ये बहुजन समाज के लोग अपनी इतिहास जान जाएँ, तो इस देश में आंदोलन खड़ा करते हैं। नेताओं की ज़रूरत ही नहीं, हम लोग, जनता इस देश की। और जब जनता आंदोलन मतलब खड़ा कर देगी, तो ये संविधान को क्या सांसद पूरा घेर लिया जाए, दिल्ली पूरी घेर ली जाए, ठीक? तो ये कुछ नहीं कर पाएँगे। संविधान को बचाने से आज हम लड़ रहे हैं, ला रहे हैं। ये नेता लोग हैं जो संविधान के नाम पे ये वोट तो डलवा देते हैं, लेकिन संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल हैं, उनके तहत हमें लोगों को पूरी स्वतंत्र आजादी नहीं है। मतलब आपका कहना ये है? बिल्कुल, बिल्कुल। आज जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है और आज जो हमें संविधान में जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं और अंदर से धीरे-धीरे खोखला किया जा रहा है। और ये धीरे-धीरे खोखला करने का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, जिसे तथाकथित शूद्र कहे गए हैं, जो तथाकथित ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं और राम मंदिर को ज़्यादा बनवा रहे हैं और भक्ति करने जा रहे हैं। जो बनवा रहे हो तो फ़ायदा उठा रहे हैं और जो भक्ति करने जा रहे हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। एक सवाल इसी में और जोड़ देते हैं, जो अभी 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर एक दीपक बनाया गया था जिसकी लगभग कीमत थी 7 7 करोड़ रुपए। वो 7 करोड़ रुपए ये प्रचार किया गया था कि बहुत दिनों तक, सालों तक ये दीपक जलेगा और शायद कुछ मिनटों में वो ठोक गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर यही कहना चाहेंगे, यही चीज हमारे ओबीसी एसटी को समझना है कि वास्तव में अगर भगवान के पास शक्ति थी, ताकत थी, अभी ये लोग जैसे कह रहे हैं जो भगवान को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो कहने का मतलब अभी भगवान क्या थे नहीं, अभी तक भगवान थे नहीं इस देश में। और जब भगवान थे नहीं, तुम लाए हो और उसको फिर हम लाएंगे का, अब यही चीज हमें समझने की जरूरत है। अगर उसमें शक्ति होती तो वो बताओ कैसे जल जाता, ये चीज समझने भाई किसके लिए जलाया जा रहा था, वो भगवान के लिए जलाया जा रहा था। मतलब और एक फिर ये मुझे नारा कैसे जल लगाया गया? कि जो भगवान को लाएगा, जो राम को लाएगा, हम उसको लाएंगे। मतलब राम के पिता वो हो गए जो लाने वाले राम को थे। हाँ। अयोध्या मंदिर को बनवाने वाले थे, वो राम के पिता हो गए। जी, कहने का मतलब तो यही हुआ। जी। तो वो राजा दशरथ कौन थे? 7 करोड़ जो रुपया बर्बाद हुआ, अब तो कह सकते हैं बर्बाद हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रुपया किसका महेंद्र था? भैया आ जाओ, महेंद्र भाई। ये रुपया किसका था? अब ये रुपया आम जनता का था, खासकर ओबीसी एसटी एसटी का रुपया था, ठीक। और वो रुपया आज जो है जल के राख हो गया। ये चीज उन लोगों को सोचना चाहिए जो भक्ति में लीन है, उनको बहुत ज्यादा सोचना चाहिए इस विषय पर। तो मतलब जो रुपया राम मंदिर में लगाया गया, दीपक में लगाया गया, ये कहीं ना कहीं हमारे जो देश के, हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे भारत देश में शिक्षक के नाम पे स्कूल बनने चाहिए थे। शिक्षा के लिए पैसा था, विकास के लिए पैसा था, वो एक राम मंदिर में लगवा दिया गया। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, उन्होंने जो लोगों को आस्था है भाई, आस्था उन्हें अस्पतालों में नहीं है, आस्था उन्हें बच्चे उनके पढ़ने में नहीं, उनके लिए भाई यही चीज तो हमें समझनी है। अगर उन्हें जितनी मंदिर में आस्था है, जितनी मंदिर भगवान में आस्था है, इतनी आस्था अगर
उनको हो जाए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, तो शायद ये सोने की चिड़िया भारत हो जाए। क्योंकि भारत देश में जो लोगों में योग्यता और काबिलियत है, और वो पूरे विश्व में अन्य जगह कहीं नहीं, क्योंकि यहीं से नालंदा विश्वविद्यालय, यहीं विदेश की सारे लोग पढ़ने आते थे, यहीं से विज्ञान चला, यहीं से स्वास्थ्य चला, यहीं से रोजगार चला। लेकिन उनको अंधविश्वास पाखंड में हमारे लोग घुसे। गलती उनकी नहीं है, जो घुसेड़े हैं वो तो फायदा ले रहे हैं भाई। गलती कहीं ना कहीं हमारे लोगों की है, ओबीसी, हमारी एससी है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद, आभार। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसी के साथ साथ और लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि जो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगा रहा हूं, उसका मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने जीवन में, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होना चाहिए, बहुजन जो भी हैं लोग, इनका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। या तो वो प्रतिमाएं लगाएं, या संविधान को अपने कोई वितरण करे, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए उसके ऊपर। या न्यूज चैनल आज सोशल मीडिया के माध्यम से करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते जाएं। क्योंकि जो बाबा साहब के मिशन रहा, बुद्ध का मिशन रहा, ज्योतिबा का मिशन रहा, पेरियार का मिशन रहा, इन मिशन को वो तो दोबारा नहीं आएंगे अब, लेकिन अब उनकी अगुवाई करने के लिए अगर हम जान पा रहे हैं, तो उनकी अगुवाई हम लोग कहीं ना कहीं करें, उनकी जो रास्ता बताई उनको उस पर चले और उसको आगे बढ़ाने का काम करें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जी जी शिक्षा का मार्ग चुने। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद हमसे बात करने का। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।